Good morning, students. How are you all? Everyone is fine, right? I'm also very fine. And today's our session is of table. Our subject is table. But before that, I want to wish you to all of you a happy new year and happy Diwali. I hope your Diwali was going very beautifully and you all were enjoying well and enjoy with the crackers, enjoy with sweets, enjoy with your relatives and your parents, right? So today we'll start our table session, and we had completed the table from first to sixth, right? How many tables we had completed? We had completed table from first to sixth. Today we learn table of 7. Which table today we learn? Yes, today we learn table of 7. Right? So let's start our table. Okay. Now you can see on the screen table of 7. So 7 ones are 7. 7 twos are 14. 7 threes are 21. 7 fours are 28. 7 fives are 35. Okay. 7 6 are 42. 7 sevens are 49. 7 eights are 56. 7 nines are 63. 7 tens are 70. Okay. So this is the table from first to 10. Right? 7 ones are 2. 7 tens are. And 7 elevens are 77. 7 12s are 84, right? And from our next session we learn table 7 ones are 2, 7 20s are, right? We had already learned table from first to 6 like that now. 6 ones are 2, 6 20s are. So from our next session we learn like that table. Okay, so यू ऑल नो दैट कि अगर हम कोई भी नंबर भूल जाते हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको काउंटिंग करेंगे, राइट? सो इन आवर फिंगर 1 2 3 4 5 6 7, राइट? अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते तो यहाँ पे 7 आता है, और अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते तो यहाँ पे 7 आता है. ओके, सो हमें 10 तक काउंटिंग करना है. सो हम क्या करेंगे, 7 वन ज़ा 1 टाइम काउंट करेंगे तो 7 वन ज़ा 7 ही होता है. बट अगर हमें 2 टाइम्स काउंट करना है तो 2 टाइम्स 7 काउंट करेंगे, राइट? है ना? तो हम क्या करेंगे, 7 वन ज़ा 7 हमें आंसर पता है, तो वो 7 के बाद हम नेक्स्ट 7 काउंटिंग करेंगे. तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, राइट? हमने एक 7 के बाद दूसरा 7 हमने काउंट किया है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 14. व्हाट इज अवर आंसर, 14. सो 7 टू ज़ा 14. क्यों? क्योंकि हमने 2 टाइम्स काउंट किया है 7 को, राइट? अगर हमें 3 टाइम्स काउंट करना है, तो अगर हम 3 टाइम्स काउंट करेंगे तो हमें 7 थ्रीज़ा का आंसर मिलेगा, राइट? सो 14. अब 7 टू ज़ा 14 हो गया, अब हमें 7 थ्रीज़ा काउंट करना है. तो 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 एंड 21. सो अगर हम 3 टाइम्स काउंट करते हैं, सो हमारा आंसर आएगा 21. सो 7 थ्रीज़ा इज 21. हम वो एडिशन वाली मेथड से भी ये सम कंप्लीट कर सकते हैं, है ना? अगर हम 1 टाइम 7 को काउंट करते हैं तो 7 ही आंसर आता है, बट 7 को 2 बार काउंट करते हैं, 7 प्लस 7, तो हमारा आंसर 14 आता है. फिर अगर हमें 7 थ्रीज़ा चाहिए तो हम 7 प्लस 7 प्लस 7. कैसे? तो इस तरह से हम लिखेंगे. एक सेकेंड. सो 7 प्लस 7 is equal to
14, राइट। अगर हम 2 टाइम्स काउंट करते हैं तो आंसर इज 14। और यही चीज़ हम 7 मल्टीप्लाई 2, है ना, तो हमारा आंसर भी सेम रहेगा। हमारा ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14, राइट। सेम थिंग है ना, +7। अगर हम 3 टाइम्स आंसर चाहिए तो हम 3 टाइम्स 7 को काउंट करेंगे, तो 1 टाइम 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अगर वापस दूसरी बार और तीसरी बार तो 7 एक बार यहाँ पे आ गया, फिर 8 9 10 11 12 13 14, राइट, 14। अब 15 16 17 18 19 20 21, राइट। तो हमने कितनी बार काउंट किए? 3 टाइम्स काउंट किए। सो हमारा आंसर क्या आया? 21। व्हाट इज अवर आंसर? 21, यस। सो अवर आंसर इज 21। सो 7 3 ज़ा 21। वही चीज़ अगर हम 3 का टेबल बोलते हैं तो 3 7 ज़ा भी 21 ही होता है। समटाइम्स, यस बच्चों, समटाइम्स हम भूल जाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो 1 to 10 तक के टेबल इस ऐसे है जिसमें जैसे कि 7 5 ज़ा 35 होता है, वही चीज़ वही आंसर 5 7 ज़ा 35 होता है ना। जैसे कि 7 2 ज़ा 14 होता है तो 2 7 ज़ा भी 14 होता है। 7 3 ज़ा 21 होता है, वैसे ही 3 7 ज़ा भी 21 होता है। 7 4 ज़ा 28 होता है, तो वही चीज़ 4 7 ज़ा भी 28 होता है। 7 6 ज़ा क्या होता है? 42, तो वही चीज़ 6 7 ज़ा में 42 होता है ना। तो अगर हमें 7 के टेबल में अगर कोई आंसर नहीं मिलता है तो उसके आगे की टेबल जो है या उसके पीछे के टेबल में 7 में कौन सा आंसर आता है वो चीज़ हम याद करेंगे तो भी हम 7 का टेबल याद कर सकते हैं, है ना। नाउ 7 4 ज़ा, तो 7 को अगर हम 4 टाइम्स काउंट करते हैं तो हमारा आंसर 28 होता है। अगर 7 को हम 5 टाइम्स काउंट करते हैं तो हमारा आंसर 35 होता है। 7 को अगर हम 6 टाइम्स काउंट करते हैं तो हमारा आंसर 42 होता है। और 7 को हम 7 टाइम्स काउंट करते हैं तो हमारा आंसर 49 होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि 7 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी काउंट करते हैं, जो आंसर आता है 49 वो दूसरे किसी भी टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ 7 के टेबल में आ सकता है। वो 7 को 7 टाइम्स हमें काउंट करना है, इसीलिए वही टेबल में आपको हमें आंसर मिलेगा। बट 7 8 ज़ा 7 9 ज़ा का आंसर 8 7 ज़ा या 9 7 ज़ा के टेबल में भी मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, राइट बच्चों, कि अगर हम 7 2 ज़ा करते हैं तो 2 7 ज़ा का भी आंसर वही रहेगा, 3 7 ज़ा का भी आंसर सेम रहेगा, 4 7 ज़ा का भी आंसर सेम रहेगा, 5 7 ज़ा का भी आंसर सेम रहेगा, 6 7 ज़ा का भी आंसर सेम रहेगा, 8 7 ज़ा का भी आंसर सेम रहेगा, 9 7 ज़ा का भी आंसर सेम रहेगा, सिवाय अलावा 7 7 ज़ा के अलावा सारे आंसर आपको दूसरे टेबल में मिल जाएंगे अगर आप भूल जाते हैं तो, है ना। बट हमें क्या करना है, हमें दूसरे टेबल के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, हमें जो टेबल लर्न करते हैं उसकी वो अच्छे से लर्न करना है, तो ही हम आगे अच्छे से मल्टीप्लिकेशन के सम्स कर सकेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें टेबल आना बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स रिवाइज वन टाइम आवर टेबल ऑफ 7। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 70, 7 11 ज़ा 77, 7 12 ज़ा
84, राइट. सो ये हमारा टेबल है. लेट्स रिवाइज वन और रिसिटेट फॉर वन टाइम अगेन. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, 7 9s are 70, 7 7 11s are 77, 7 12s are 84, 7. ओके. तो ये हमने 7 1s से 7 12s तक टेबल देखा. अब हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे. क्या देखेंगे हम? एक्सरसाइज. चलो, तो ये क्या है? उसकी एक्सरसाइज है, राइट बच्चों. वर्कशीट ऑन 7 टाइम्स टेबल. तो 7 को अगर हम 0 के साथ काउंट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? यस, 7, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 7 आंसर आएगा, राइट बच्चों. ओके. सो 7 zeros are सॉरी अरे ओके. 7 zeros are 7, then 7 1s are 7. इसका आंसर भी 7. नाउ 7 2s are, बोलो बोलो, 7 को 2 टाइम्स काउंट करना है ना. So 7 2s are 14, 7 2s are 14, right. Now 7 3s are 21, 7 3s are 21. Now 7 4s are, हमने अभी रिवाइज किया ना, क्या आएगा? 28. Now 7 5s are 35. 7 5s are 35. 7 6s are 42. 7 2s are, 7 6s are 42. Now 7 7s are 49. Right? 7 7s are 49. 7 8s are 56. 7 8s are 56. 7 9s are 63. एक सेकेंड है बच्चों, ऊपर जाना पड़ेगा. यस. 7 9s are 63. Now 7 10s are 70. अब 7 11s are 77. And 7 12s are, क्या आएगा? 84 या 86? 84, राइट. 7 12s are 84. तो ये जो है हमारी एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज आप सबको करनी भी है, राइट. ये एक्सरसाइज आप सबको करनी है. जैसे कि हमने टेबल लर्न किया. 7 zeros are 7, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are
21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, 7 10s are 70, 7 11s are 77, 7 12s are 84. राइट ये हमारा जो टेबल है, आपको मैंने एक्सरसाइज दी है वीडियो में, वो एक्सरसाइज आप सबको कंप्लीट करनी है ना। आपकी होमवर्क बुक में आपको आपका यही होमवर्क है, ये वन काइंड ऑफ वर्क है। तो आपको ये टेबल की एक्सरसाइज करनी है और 7 का टेबल लर्न करना है। राइट बच्चों, 7 का टेबल आपको वन टाइम आपकी होमवर्क बुक में लिखना है और उसको लर्न करना है। और ये जो एक्सरसाइज है लर्न करने के बाद आपको आपकी होमवर्क बुक में देखे बिना आंसर लिखने हैं। कैसे लिखने हैं बच्चों? देखे बिना। पहले आप 7 का टेबल लर्न करेंगे, उसके बाद देखे ये सारी एक्सरसाइज जो है वो आपकी होमवर्क बुक में लिख देंगे और फिर आप फ़ोन को साइड में रख देंगे और देखे बिना सारे आंसर लिखेंगे, है ना। बी ऑनेस्टली, आप ऑनेस्टली लिखेंगे तो पता चलेगा कितनी गलती होती है, कितनी गलती नहीं होती है। तो आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है और अच्छे से आपको क्या करना है, टेबल को लर्न करना है और फिर उसकी एक्सरसाइज भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। Till then, you have to learn this table, you have to complete this exercise. Be safe at your home, enjoy your days, enjoy your holidays, enjoy your homework, enjoy your study. Okay, so हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। Till then, bye bye.